बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस पर भी जादू होगा उसको ये 5 ख्वाब ज़रूर आते हैं। कुरान के साथ आसान इलाज। आज हम आपको बताएंगे कि काला जादू क्या है, इसकी निशानियाँ और इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। नाजरीन, जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। कठिन जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है। ये हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है और इन्हीं वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ऐसा जादू करते थे उन जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर यानी कि चुन चुन कर मारा है और उन्हें मारने का हुक्म दिया है और उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया था। और उस ज़माने में बहुत से जादूगरों की गर्दन उड़ाई गई थी। इससे आप जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ़ और परेशानी की वजह जादू को ही दे दी जाती है कि फ़लाँ ने जादू करवा दिया तो कारोबार नहीं चल रहा। जब किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कहते हैं जादू करवा दिया। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो वो कहते हैं कि जादू करवा दिया। या हर परेशानी का ज़िम्मेदार जादू को बताया जाता है। नाजरीन, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, जिन पर जादू होता है उनकी क्या क्या निशानियां हैं। किसी आदमी में अगर 70% ये निशानियां दिख रही हैं तो समझ लें कि जादू किया गया है। ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली यानी ख़तरनाक जानवर देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना या आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफ पैदा होकर भागना, डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती से होंठ को चबाना, खंडरों में खुद को देखना, मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज़ खाते हुए देखना जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही हो और ऐसा महसूस करना कि सच में कुछ खाया है। ये कई निशानियां जादू की हैं। नाजरीन, हर दूसरा शख्स जादू करता है। जादू टोना, सहर, आसेब, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता है। पर असल में ये जादू होता क्या है और इसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग मौलवी के पास जाते हैं और उसने बताया कि आप पर जादू का असर है। फिर वो जादू ख़त्म करने या इलाज करने के लिए 10 से 20 हज़ार की मांग करेगा और फिर कुछ दिनों के बाद कहेगा कि आपका जादू काट दिया यानी इलाज मुकम्मल हो गया और आप भी यही मान लेते हो कि जादू कट गया। आज हम आप लोगों को एक ऐसी राज की बात बताने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को नोट कर लें कि किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक अल्लाह का नाम इसको 33 मरतबा पढ़कर सो जाना है। और आज हम आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाले हैं। अगर ये नाम मुबारक रात में आप लोग पढ़कर सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब हम आपको बताएंगे उनमें से एक भी ख्वाब आपको आ जाता है तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। और ये ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में मत आना। यानी कि जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका यही है जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करना है। अगर जादू होगा तो इन 5 ख्वाबों में से एक ना एक ख्वाब आपको ज़रूर आना है और जादू नहीं होगा तो इनमें से एक भी ख्वाब नहीं आएगा। आप अपने दिमाग से ही जादू का वहम निकाल देना। और अगर आप लोगों में से किसी के ऊपर जादू हुआ हो तो इसका इलाज भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, आप लोग जब रात को सोते हों तो ज़ाहिरी सी बात है अल्लाह से तौबा करके ही सोते होंगे और अल्लाह से तौबा करके सोना भी चाहिए। क्या पता कब मौत आ जाए। रात में सोते वक्त आप लोगों को 33 मरतबा या मुमीतु ये अल्लाह का नाम मुबारक पढ़कर अपने सीने पर दम करके सो जाना है। इसके बाद गौर करें कि इनमें से कोई ख्वाब आपको आया है। नंबर 1, ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना। अगर आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है तो आप कुछ भी माने, ताबीर निकलवा लें, लेकिन अगर ये 33 मरतबा पढ़ने के बाद आपको इस तरीके का ख्वाब आता है कि काले कुत्ते ख्वाब में आपका पीछा कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है और आपके ऊपर जादू वगैरह का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, ख्वाब में काले सांप का काट लेना। अब कुछ लोग हमसे कहेंगे कि सारे ही सांप काले होते हैं, लेकिन नाग को काला सांप कहा जाता है
कोबरा जिसे कहते हैं। तो याद रहे, काले सांप का आप ख्वाब में अपने आप को काटता हुआ देखते हैं तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर है। लेकिन अगर कोई आम सा ख्वाब देखते हैं तो इसकी ताबीर अलग है। लेकिन जब आप 33 मरतबा पढ़कर सो जाते हैं फिर आपको यह ख्वाब आता है, यानी कि काला सांप आपको काट लेता है, तो समझ जाओ आपके ऊपर कोई जादू का असर करवाने की कोशिश कर रहा है, और जहाँ तक जादू का असर आपके ऊपर हो भी गया है। नंबर 3, ज़मीन को फटता हुआ देखना, जैसे ज़मीन में दरार हो या ज़मीन नाहमवार हो, रेज़ा रेज़ा हो, तो ये भी काले की निशानी है और आप पर जादू का असर है। नंबर 4, ख्वाब में सर पर काले कव्वे मंडलाते हुए देखना। आप कहीं बैठे हैं, लेटे हैं और आसमान की तरफ देखते हैं ख्वाब में ही, और आपको हर तरफ काले कव्वे दिखाई देते हैं और आवाज़ कर रहे हैं जैसे कौवा आवाज़ लगाता है। अगर आप लोग ये नाम मुबारक पढ़कर सोते हैं और फिर आपको ये ख्वाब आता है कि काले कव्वे सर के ऊपर मंडलाते हुए दिख गए, तो समझ जाओ आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 5, किसी फ़कीर को गाली देना या मारना। अगर आप लोग ये नाम मुबारक 33 मरतबा पढ़कर सोते हैं और फिर आप लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि आपके घर पे या फिर कहीं रास्ते में आपको कोई फ़कीर मिल गया, आपने उसको गाली दे दी या आपने उस पर गुस्सा किया या आपने उसको मारना शुरू कर दिया, तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ये पांचों बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोग इस तरह से जादू का पता लगाएंगे तो आपको किसी भी मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको तोड़ भी आपको बताते हैं। इसका तोड़ क्या है? एक वजीफ़ा करने से हम जादू को तोड़कर बहाल हो सकते हैं, क्योंकि ये बात तो हर शख्स जानता है कि कुरान पाक और अल्लाह के कलाम में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो फिर हम इस जादू का इलाज कैसे नहीं कर सकते? तो तरीका जान लीजिए कि रात में सोते वक्त सभी लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें और इसके बाद 7 मरतबा या मुमीतु पढ़ लिया करें और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए। इसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद सीने पर दम करके सो जाइए, फिर देखते हैं किस तरह का जादू आप पर रह जाता है। खुला खुला लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर से बोझ कम हो गया है। नाजरीन, ये है जादू का तोड़ और यही जादू का इलाज है। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से और ऐसी तमाम आफात से महफूज रखे और हमें पुरसुकून सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर